हेलो फ्रेंड्स। जूनियर असिस्टेंट फाइनल कट ऑफ को लेकर के ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आप खुद कहेंगे हाँ सर, इस बार 70 नंबर पर जो सिलेक्शन है यूआर का वो जूनियर असिस्टेंट में हो जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है 9 तारीख को मैं खुद जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट दे करके आया हूँ, जो कि मेरा क्वालिफाई है। उसका रिव्यू मैंने दे दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर है। आप लोग टेस्ट देने से पहले ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि उसमें सारी एग्जैक्ट चीज़ें मैंने बताई हैं। जब मैं वहाँ पे टेस्ट देने गया तो वहाँ पर मैंने जो टीचर्स थे उनसे बात करी कि सर अटेंडेंस क्या रह रही है, पासिंग फेल जो स्टूडेंट है उनका रेशियो क्या रह रहा है। तो उन्होंने पहले तो नहीं बताया, लेकिन जब उनको मैंने पूरी जानकारी दी कि मैं यूट्यूब पे वर्क करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनको मेरे से मतलब आशाएं रहती हैं कि सर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मेरे लिए लेकर के आएंगे, तो उन्होंने रिव्यू दिया। बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं दिया, लेकिन काफ़ी हद तक मिलता जुलता दिया, तो वही मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यार आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक अपडेट आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहती हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये जो 240 बच्चों का बैच बैठता है उनकी ये जो है वो लिस्ट लगती है, आप यहाँ पर ऊपर देख भी पाएंगे। प्रथम पाली की ये लिस्ट लगी हुई थी। तो 240 लड़कों में मैंने डीओबी भैया बड़े अच्छे से चेक करी थी सबकी, कि कितना लड़का जो है वो किस डीओबी से बैठ रहा है, वो भी आगे बताऊंगा। और वो कट ऑफ में काफ़ी बड़ा रोल जो है वो प्ले करने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अपने बैच की बात करता हूं तो मेरे बैच में 29 बच्चों के 4 बैच थे, इसके अलावा 5वां बैच पूरा बन नहीं पाया था। 29 बच्चों का एक बैच होता है तो 20 बच्चे और थे। इस तरह से कुल 136 लड़कों ने आउट ऑफ 240 मेरे बैच में एग्जाम दिया था। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो मैंने वहाँ टीचर से बात करी कि सर अटेंडेंस क्या रह रही है, तो उन्होंने बताया कि जो अटेंडेंस है वो मिनिमम 60% और मैक्सिमम 70% रह रही है। मतलब इसके बीच में ये अटेंडेंस रह रही है, कभी कम कभी ज़्यादा हो जा रही है। तो अगर 60% आप बात करोगे, क्योंकि 14,000 लड़के एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आप 60% अटेंडेंस की बात करोगे तो 8400, और अगर आप 70% अटेंडेंस की बात करोगे तो 9800 लड़के जो हैं वो पर डे एग्जाम दे रहे हैं। तो हम लोग इसके बीच का आंकड़ा ले लेते हैं। लगभग 9,000 लड़के जो हैं वो पर डे एग्जाम मतलब टोटल एग्जाम देंगे। जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर 9,000 लड़के जो हैं एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से लड़का फेल और पास कितना हो रहा है, चलिए हम लोग बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ओलाई बोर्ड की तरफ से यूपी ट्रिपल एस सी पीटी मतलब प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा, जो कि समूह गा की सभी भर्तियों, चाहे कनिष्ठ सहायक हो चाहे लेखपाल हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ओलाई बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। जो मॉक टेस्ट आप पैसे दे करके खरीदते हो वो बिल्कुल फ्री है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो मॉक टेस्ट होता है वो समाधान आधारित मॉक टेस्ट लेने से आपकी अपनी तैयारी से जुड़ी मजबूती और कमजोरियों का एहसास होता है। इससे आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ पर कमज़ोर हैं, कहाँ पर ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए आपके आउट ऑफ 100 ठीक है 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको पता है कि अभी आपको 30 नंबर की और तैयारी करनी है। इसके अलावा यह आपकी तैयारी को दिशा देता है, आपको बताता है कि किन किन विषयों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपकी हिंदी मजबूत है तो आप मैथ कमजोर है तो उस पर ध्यान दें। अदरवाइज क्या होता है, आपकी मैथ मजबूत है और आप मैथ पर ही वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए आपको टेस्ट जरूरी देना होता है। आपको अपनी वास्तविक स्थिति से ये रूबरू कराता है। मतलब जैसे मान लीजिए 10,000 लड़कों ने, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, 10,000 लड़कों ने एग्जाम दिया। अब उसमें अगर आपकी रैंक आती है, अगर अच्छी रैंक आ रही है तो आपको भी अंदर से मोटिवेशन मिलता है, हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन आपकी रैंक कम आ रही है तो आपको और ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विस्तृत हल प्रदर्शन विश्लेषण, ये इस जो टेस्ट है उसकी और ज़्यादा खूबसूरती को बढ़ाता है। तो देरी ना करते हुए आप लोग अभी मॉक टेस्ट दे जाकर के, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप ऐप डाउनलोड करके भी ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप लोग ये मॉक टेस्ट दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो 9,000 लड़का जो है वो टाइपिंग टेस्ट देगा। अब उन्होंने जो बताया पासिंग और फेल का, उसके पहले मैं बता दूं मेरे आसपास टोटल 6 लड़के बैठे थे, उसमें 2 जो थे वो पूरी तरह से फेल हो गए थे। एक लड़का इंग्लिश में पास था लेकिन हिंदी में फेल हुआ, और एक हिंदी में पास था लेकिन इंग्लिश में फेल हुआ। 2 लड़के जो थे 6 में से वो पास हुए थे मेरे आसपास के, बाकी तो मैं नहीं देख पाया क्योंकि रिजल्ट जो है वो तुरंत वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन जो एक आप जो देने जाएंगे तो देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम पर मैम बैठी, मैंने उनसे बात करी, उनको सब पता चल जाता है कि कितना लड़का क्वालिफाई हुआ कितना नहीं क्वालिफाई हुआ। तो उन्होंने बताया कि भैया मिनिमम 40% लड़का और मैक्सिमम 50% लड़का जो है वो फेल हो रहा है। मतलब 60% और 50% लड़का जो है वो पास हो रहा है 9,000 में से।
तो अगर आप 60% की बात करोगे तो 5400 लड़का पास हो रहा है, और अगर आप 40% की बात करोगे तो 4500 लड़का जो है वो पास हो रहा है। तो हम लोग इसके बीच का डाटा ले रहे हैं, लमसम 5000 लड़का जो है वो टाइपिंग टेस्ट पास करेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टाइपिंग टेस्ट की। अब हम लोग बात आते हैं कि फाइनल मेरिट, क्योंकि ये जो एग्जाम हुआ था ये 65 नंबर का हुआ था। 35 नंबर जो हैं वो आपके एकेडमिक के बनने हैं। ठीक है, तो 35 नंबर में 20 नंबर आपके इंटरमीडिएट के हैं, और लगभग 10 नंबर आपके ग्रेजुएशन के हैं, 5 नंबर आपके स्पोर्ट कोटा के हैं। तो स्पोर्ट कोटा को तो आप लोग हटा ही दें अभी, क्योंकि स्पोर्ट कोटा का वहाँ पर मुझे एक भी स्टूडेंट नहीं मिला। लमसम मैंने 40-50 लड़कों से बात करी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मिल जाता है, आप सब खुद जानते हो। लगभग 50 लड़कों से बात करी, उसमें से एक भी स्पोर्ट कोटा का नहीं था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अब बात आती है डेट ऑफ बर्थ की। तो देखिए मैं एक आंकड़ा आपको देता हूँ, जिन लड़कों ने, ठीक है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1997 है, 1997 या 97 के बाद की डेट ऑफ बर्थ है, उन लड़कों में से मैक्सिमम लड़के जो हैं वो फर्स्ट डिवीजन गेन करें। देखिए यहाँ पर आप लोग मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों की अवहेलना कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक आंकड़ा है, क्योंकि जो मार्किंग पद्धति थी वो बदली थी। जो नंबर दिए जाते थे यहाँ से आप सब खुद जानते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह के मार्क्स बढ़ गए, कॉपी चेक करने में काफ़ी ज़्यादा ढील दे दी गई थी। तो 1997 के डेट ऑफ बर्थ के बाद जितना लड़का है उसके तो मैक्सिमम 60% के ऊपर नंबर है। बाकी जितना भी स्टूडेंट है, मैं सबकी तो बात नहीं कर रहा, लेकिन 80% जरूर कहूँगा। अगर 96 के पहले की डेट ऑफ बर्थ है तो उनका जो इंटर है वो मैक्सिमम सेकेंड डिवीजन होता है। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन मैक्सिमम जो है वो सेकेंड डिवीजन ही है। अगर आप बात करेंगे जो अभी तक आप ले लें किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो अगर सेकेंड डिवीजन जिसका इंटर में उसके 15 और ग्रेजुएशन सेकेंड डिवीजन है तो 28, इस तरह से टोटल जो है वो 23 मार्क्स बन रहा है। लेकिन अगर आप टोटल बात करोगे लास्ट तक की, तो अगर 20 नंबर आपके इंटर में और 8 नंबर, तो 28 नंबर यहाँ पर बन रहा है। मुझे फिलहाल वहाँ पर 20 + 10 मतलब 30 नंबर वाला एक भी लड़का नहीं मिला जो ये मेरे से बोले कि हाँ सर मेरे 30 आउट ऑफ 30 हैं। तो अब अगर हम बात करें कि जो कट ऑफ रही थी जनरल की, वो लमसम 42 पॉइंट कुछ रही थी, तो मैक्सिमम लड़का जो होगा वो 23 और 28 के बीच में हम औसत ले लेते हैं। औसतन 25 नंबर जिसके आ रहे हैं मेरिट लिस्ट में, उसका फाइनल में सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपके इधर नंबर 44 है, उधर नंबर 25 है, टोटल मिला करके आपका अगर 69 हो रहा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए देरी ना करते हो, हम लोग सीधे कट ऑफ को ही डिक्लेयर करते हैं। तो अगर आप भैया यूआर से बिलोंग करते हो, आपके मार्क्स 70 से लेकर के 72 के बीच में, तो आपके सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। आप +2 और -2 कर लो, इससे ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होगा। वहीं अगर EWS से आप बात करते हो तब भी आपके मार्क्स 70 से 72 के ही बीच में हो, कोई आपको एक्सपेक्टेशन नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर 1 नंबर कम, 69 से 71 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं SC की बात करोगे तो अगर 66 से 68 के बीच में मार्क्स हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा है। और ST से आप बिलोंग अगर करते हो, आपके नंबर 65 से ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप महिलाओं की बात करोगे तो महिलाएं भी 70 से 72 के बीच में तैयारी कर लें। तो आई थिंक आपको कट ऑफ का सारा आंकड़ा समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय।